नारायण 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 मन नारायण नारायण नारायण। सभी ताली बजाकर गाएंगे। नारायण 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 मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण लक्ष्मण नारायण राम नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण स्वामी नारायण राम नारायण स्वामी नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण बद्री नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण भगवान नारायण भजमन नारायण भगवान नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नमः पार्वती पतये हर जय जय श्री राम। सती जी ने प्रश्न किया, निवेदन किया, अगर जीवन में कोई गृहस्थ जीवन से अगर कोई मुक्ति चाहता हो, सदगति चाहता हो, तो उसे क्या करना चाहिए? तो भगवान शंकर ने कहा, प्रिय बहुत अच्छा प्रश्न तुमने किया है, अब समाधान सुनो। ज्ञान की प्राप्ति का अधिकार सबको है, ज्ञान सब ले सकते हैं। प्रत्येक युग में 4 पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ या 2 का ज्यादा, जैसे पुराने समय में सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, वो अध्यात्मवादी युग था। और जब कलयुग आता है तो भौतिकवाद युग हो जाता है। तो प्रत्येक युग में ये चतुर पुरुषार्थ हैं, इनकी महत्वता अलग अलग रहती है। जब अध्यात्मवाद युग होता है तो धर्म और मोक्ष का ज्यादा बढ़ावा रहता है। धर्म और मोक्ष को लोग ज्यादा कमाते हैं, धर्म और मोक्ष का ही अनुगमन करते हैं। और जब भौतिकवादी युग आता है तो अर्थ और काम, अर्थ और काम। भैया अर्थ से पैसा होता है ना, पैसे से धर्म कमाओ, ज्यादा ध्यान रहता है इस व्यक्ति का, और कामनाओं की ओर ज्यादा। तो यहां कहा गया, जब हम जीवन को ही प्रधान मान लेते हैं तो भौतिकवादी युग होता है। और आजकल जैसे कलयुग चला है, तो कलयुग में प्रिय बंधुओं, इस कलयुग में ऐसा मत समझो कि कलयुग है तो सब प्राणी दूषित है। जिसके लिए भौतिकवादी युग है वो कलयुग में जी रहा है, उसके लिए जीवन ही सब कुछ है। ये बोलो शंकर भगवान। बोलो शंकर भगवान की।
इस जो अपने जीवन को ही सब कुछ समझता है उसके लिए भौतिकवाद युग है, और जो धर्म और मोक्ष के लिए दिन रात प्रयत्न करता है उसके लिए ये सारा अध्यात्मवादी युग है। और जब आदमी को लगता है कि अर्थ और कमाओ और मौज करो, धर्म और मोक्ष को पीछे कर दो, तो भैया वो भौतिकवादी युग है। तो प्रत्येक समय में ऐसा ही युग आता है, जैसे आज कलयुग में भी आज प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को इस तरह से जी रहा है जैसे कि बस जीवन ही सब कुछ है, लेकिन जो भगवान से जुड़ जाते हैं उनके लिए आध्यात्मिक युग होता है। अब उदाहरण के तौर पर समझिए, जब त्रेता था तो कैकई ही भौतिकवाद का प्रतीक है। कैकई ने अर्थ के लिए भगवान से किनारा कर लिया, राम जी को वन में भेज दिया। किसके लिए? अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए, भरत के लिए। और भरत जी ने उस अर्थ को ठुकरा दिया, और उस अर्थ को भी ठुकरा दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया, और अपनी पत्नी को तक को त्याग दिया। भरत जी जो है अध्यात्मवादी युग के प्रतीक हैं। कैकई जो है भौतिकवाद युग के प्रतीक है। अब आप ये निश्चय कर लीजिए, ये सोच लीजिए कि सुख कैकई को मिला या सुख भरत को मिला। अपने पति से भी पति भी गए। दशरथ जी राम जी का नहीं सहन कर पाए, दुख उनके वियोग को नहीं सहन कर पाए राम जी की, और उसी समय प्राणों का त्याग दिया। तो सबसे बड़ा है ज्ञान, और ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होता है भक्ति से। भक्ति का बेटा है ज्ञान और भक्ति। शिव महापुराण में दो प्रकार की बताई गई है, एक वैधि भक्ति है, एक रागानुगा। वैधि भक्ति वो होती है जिसमें जो भक्ति हृदय से उत्पन्न होती है, इसमें किसी की प्रेरणा देने की जरूरत नहीं होती। स्वयं बचपन से, कई बार अपने बच्चों को देखा है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका भगवान के प्रति, पूजा के प्रति बहुत स्नेह होता है। उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति, स्वयं प्रकट है। उनमें कोई आलस्य नहीं होगा, उन्हें तो भजन में आनंद आएगा। और उत्साह ना होने पर भी पूजा पाठ या तप करने वाले जो हैं उसे वैधि भक्ति कहते हैं। और उत्साह नहीं भी है लेकिन पूजा पाठ करनी है, तो दो प्रकार की भक्ति बताई गई। और भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान। जब भक्ति आएगी तो ज्ञान भी आएगा, वैराग्य भी आएगा। और यहाँ पर 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति के बारे में बताया गया, जो भगवान भोले शंकर जो हैं नवधा भक्ति का वर्णन सती जी के सामने करते हैं। कहते हैं कि अगर एक भी भक्ति अगर जीवन में उतर गई तो भगवान परमात्मा की कृपा हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। और 9 प्रकार की भक्ति बताई, श्रवणम, कीर्तनम। पहली भक्ति बताई श्रवण, भगवान की कथा कर सुनना, कथा सुनना पहली भक्ति बताई। जाओ कथा सुनो, बस भगवान के भजन सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, संतों की वाणी सुनो, ये पहली भक्ति बताई गई। और दूसरी भक्ति है कीर्तन। आप कीर्तन पकड़ लो, आप वृंदावन जाइए, देखिए वहां पर जो बिहारी जी की जो परिक्रमा होती है, निरंतर अखंड कीर्तन चला है, अखंड कीर्तन। बस वो लोग बदलते हैं थोड़ा विश्राम करने के लिए, अन्यथा कंटिन्यू चल रहा है पता नहीं कितने सालों से। भक्ति है। कथा में के समय, कथा के लिए समय नहीं है तो
जाओ, कीर्तन में जाओ, नाचो गाओ, ये भी भक्ति है। तीसरी भक्ति स्मरण है, ये भी नहीं हो पाता तो भगवान का बैठकर ध्यान करो, स्मरण करो, ये तीसरी भक्ति है। और पाद सेवनम, यहां लिखा है माता पिता गुरु एवं संतों की सेवा करना। माता पिता गुरुजनों की, संतों की, ब्राह्मणों की सेवा करना, यह भी भक्ति है। इसे कहते हैं पाद सेवनम। कि भगवान इस सृष्टि में तीन रूप से व्याप्त है। भगवान शंकर के नेत्र भी तीन, भगवान शंकर के मस्तक पर त्रिपुंड की रेखाएं भी तीन, भगवान शंकर के भाले में शूल भी तीन, काल भी तीन, अवस्थाएं भी तीन। और यहां पे भगवान तीन रूप में व्याप्त हैं। वो परम तत्व निराकार, निर्विकार, वो तीन रूप में व्याप्त हैं। निराकार, नार आकार और नर आकार। अब ध्यान से सुनने वाली बात है। निराकार कौन है? इस सृष्टि को उस परम तत्व ने बनाया, उस पर ब्रह्म ने बनाया और कण कण में विराजमान हो गए, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। दिखते नहीं है, वो है निराकार, लेकिन योगी लोग देखते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें ज्ञान का चक्षु चाहिए, जो भीतर है, तीसरा नेत्र। और दूसरे रूप में नाराकार, ये जो जल है ये भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान कण कण में विद्यमान है, इसलिए कण कण में क्या है? जल है। जहां खोदो वहीं जल निकल जाता है। किसी को ऐसे सुलभ हो जाता है, किसी को खोदना पड़ता है। और भगवान विष्णु भी नार में अयन करते हैं, इसलिए भगवान का नाम क्या है? जोर से बोलो। नारायण भगवान का नाम है। ये दूसरे रूप में व्याप्त है। और तीसरा है नराकार। नर के रूप में भी भगवान इस संसार में व्याप्त हैं। इस जीव के लिए, व्यक्ति के लिए, अरे चाहे जैसे मर्जी ढूंढ ले भाई। नर के रूप में कौन है? नर के रूप में गुरु है। नरों में भी भगवान गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। माता पिता की सेवा, माता पिता में वही भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और माता पिता में, गुरुओं में, और ये जो संत है जिन्होंने सब त्याग कर भगवान का दिव्य संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, वो संत क्या हैं? वही तो है, वही परब्रह्म जो है नर के आकार में भी है। इसलिए पाद सेवनम भक्ति, गुरु की सेवा करना भी एक भक्ति है, नवदा भक्ति में। प्रभु का दास बनना, दास्यम, दास बनकर रहो, छोटे बनकर रहना, सब जीवों की रक्षा करना, उनके ऊपर दया करना, ये भी एक भक्ति है। और वंदनम, भगवान की अर्चना वंदना प्रतिदिन करनी, पूजा पाठ करना, ये भी भक्ति है। और आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्तियां बताई। भगवान शंकर ने कहा सती एक भी भक्ति अगर जीवन में उतर जाए तो आत्म कल्याण हो जाएगा। और ये जीवन हमें आत्म कल्याण के लिए ही मिला है। भक्ति के पुत्र कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। इसलिए भक्ति बहुत आवश्यक है। भक्ति होगी तब ज्ञान प्रकट होगा। आप कथा में आते हो, कथा में बैठ गए, क्या लाभ होगा? बोलो। अपने जीवन का 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो ना। हमें कथा में जाकर, कथा सुनकर हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें गुरु धारण करने चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें संतों की सेवा करनी चाहिए।
हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें हमारे बीच में भक्ति प्रकट होनी चाहिए। भक्ति प्रकट होगी तो फिर ज्ञान भी और वैराग्य को साथ लेकर आएगी। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए ये बताया। अब महाराज एक बार सती ने दिव्य लीला करके भोले बाबा जी के साथ दिव्य लीला करके संसार की जितनी नारियां हैं, जितनी स्त्रियां हैं, सबको बताया। देवियों को बताया, स्त्रियों को बताया कि अगर जीवन में तुम लापरवाही करोगे, मैं सती हूं, मैं सती हूं। सती ने स्वयं लीला करके बताया कि कभी कथा में लापरवाही नहीं करो, जीवन में कभी अभिमान ना हो, कथा से लापरवाही ना हो, कभी नहीं। कथा से प्रेम होना चाहिए। इसे सती चरित्र का। एक बार भगवान शंकर दंडकारण्य सती जी के साथ भ्रमण करने जाते हैं। आइए इस कथा को आगे सुनते हैं। तो बड़े सुंदर भाव में कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बैठे हैं। सती का मन होता है कि अब हमें कहीं घूमना फिरना था, तो क्यों ना दंडकारण्य की तरफ थोड़ा घूमने फिरने निकले। भोले बाबा जी तो राम की याद में बैठे हैं और भगवान भोले बाबा राम जी की यादों में क्या गा रहे हैं राग यमन में। बोलो शंकर भगवान की। तो मन ही मन में आंखें बंद करके अखंड समाधि में बैठे भोले बाबा भी तो किसी का ध्यान करते हैं। आंखें बंद करके हजारों वर्षों तक समाधि लगाकर बैठे होते हैं। तो किसका ध्यान करते हैं भोले बाबा? किसका ध्यान करते हैं? राम जी का। आइए हम भी राम जी का 2 घड़ी के लिए ध्यान करें, फिर आगे कथा आपको सुनाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भोले बाबा जी के हृदय की एक आवाज है, उस आवाज को सब अपनी इस दिव्य वाणी से गाएंगे हमारे साथ। राम जी क्या कह रहे हैं? जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सभी गाइए जय रघुनंदन जय सिया राम। जय हो। भ्रात भ्रात को हे परमेश्वर, भांति भांति को हे परमेश्वर, नेह तुम्हीं सिखलाते, स्नेह तुम्हीं सिखलाते, नर नारी में प्रेम की ज्योति
में री के प्रेम की ज्योति जग में तुम ही जगाते हो नैया के पालनहार हो नैया के तारन हारे जब मैं तुम्हारो नाम जय रघुनंदन जय सिया राम 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 ओ हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तुम ही हो दया के सागर प्रभु जी तुम ही दया के सागर प्रभु जी तुम ही पालन हारे तुम ही पालन हारे चैन तुम्ही से पाए पितल ये मनवा चांद सितारे जो भी तुम्हारी आस लगाए जो भी तुम से आस लगाए बने उसी के काम जय रघुनंदन जय सिया राम 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 ओ हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय सिया बोलो रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय तो महाराज इस प्रकार से जब सती का मन घूमने का हुआ तो दंडकारण्य की तरफ अब अगस्त्य मुनि की आश्रम की ओर भगवान भोले बाबा राम कथा सुनने के लिए तत्पर हुए और जाने लगे। और जब चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव से लिखा, गोस्वामी तुलसी बाबा जी लिखते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, एक बार त्रेता एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही,
शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। शंभु गए ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर धारी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर धारी। तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, कि त्रेता युग की बात है। और त्रेता युग की बात है क्या? भोले बाबा जी सती के साथ चले अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर कि राम कथा सुनेंगे। सती जी का घूमना भी हो जाएगा और सती जी का घूमने का मन है। सती जी का घूमने का मन है और हम राम कथा सुन लेंगे। और दोनों चले तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि शंभु बनकर भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के उधर जा रहे हैं। कुंभज माने घड़े के बेटा। जो अगस्त्य मुनि हैं ये घड़े के पुत्र हैं। और भगवान भोलेनाथ क्या बनकर जा रहे हैं? बोलो, शंभु। शंभु गए कुंभज ऋषि, शंभु बनकर। शंभु देखे हैं ना? नहीं देखे होंगे तो 22 तारीख को देख लेना। बोलो शंकर भगवान की। और महाराज साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? जग जननी भवानी सती जी हैं। और महाराज साथ में भगवती जग जननी है। और महाराज चल पड़े। बड़ा सम्मान दिया तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने बड़ा सम्मान दिया, क्योंकि राम कथा श्रवण करने जा रहे हैं। जा रही है सती, और किसके साथ है? भगवान भोलेनाथ के साथ। अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त्य मुनि ने बड़ा स्वागत किया। और महाराज राम कथा लगी है। भोले बाबा जी राम कथा के मर्मज्ञ हैं और कथा सुनने के जिज्ञासु और पिपासु भी हैं। राम कथा आरंभ हो गई और राम कथा में पहुंचते ही भोले बाबा की आंखें बंद हो गई और राम कथा श्रवण करने लगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, हरो हरि कष्ट हमारा। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, हरो हरि कष्ट हमारा। दशरथ के घर जन्म पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। कौशल्या के जाए राम, कौशल्या के जाए राम। दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के जाए राम। दशरथ राज दुलारे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ा, जाय सिया से नाता जोड़ा। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ा, जाय सिया से नाता जोड़ा। कितनी सुंदर जोड़ी राम। पतित पावन सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम।
पतित पावन सीताराम। ओ राज तिलक की हुई तैयारी, कैकई ने सब बात बिगाड़ी। राज तिलक की हुई तैयारी, सब बात बिगाड़ी। कैकई ने सब बात बिगाड़ी, कैकई ने सब बात बिगाड़ी। कैकई ने सब बात बिगाड़ी, कैकई ने सब बात बिगाड़ी। वन को भेजे प्यारे राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हनुमत से तब प्रीति लगाई, सोने की लंका जलवाई। हनुमत से तब करवाई, तब सोने की लंका जलाई। ओ हनुमत से तब प्रीति लगाई, सोने की लंका जलवाई। हनुमत से प्रीति लाई, तब सोने की लंका जलाई। सिया संग तब घर आए राम, पतित पावन सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ पतित पावन सीताराम, ओ पतित पावन सीताराम। ओ पतित पावन सीताराम, ओ पतित पावन सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम, जी राजा राम, ओ राजा राम, जी राजा राम। सीताराम सीताराम। बोले रामचंद्र भगवान। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सुनी, क्या हुआ? राम कथा सुनी। बोलो शंकर भगवान की। राम कथा सुनी, परम सुख को प्राप्त हुए। और महाराज सती जी ने कथा नहीं सुनी। सती जी ने क्या किया? बार बार कथा नहीं सुनी। कथा में तो लापरवाही हो ही गई, परंतु भोले बाबा को भी बार बार इशारा कर रही है। बस हो गई कथा। होता है ना ऐसा। अब यहां पर देवता लोग कथा सुनने क्यों नहीं आते? सब देवियां ही आती हैं। कारण क्या है? देवता सोचते हैं कि ये मुझे भी कथा सुनने नहीं देंगे। अधिकतर देवता यही कहते, तो ये देवी जी तो जीने नहीं देती, कहीं दूर चले जाएं। बोलो राधे राधे। पर ऐसा कुछ नहीं है। गृहस्थ तो ना गृहम गृहम इत्याहु, गृहिणी गृहम उच्यते। घर घर नहीं होता। जितना मर्जी बंगला, बड़ा बंगला बना लो करोड़ों रुपए का, लेकिन गृहिणी ही घर होता है। ईंट गारे का बनाया हुआ घर घर नहीं होता। इसलिए गृहिणी ही घर है। बोलो शंकर भगवान की। अब जो सती जी हैं, सती जी ने भोले बाबा जी को, परंतु भोले बाबा ने क्या किया? महेश बनकर कथा सुनी। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और कुछ दिन वहां रहे। कहते सुनती रघुपति गुण गाथा, कहते सुनत रघुपति गुण गाथा। कछु जनता रहे गिरिनाथा, कछु दिन था
त्रिपुरारी मुनि संग विदा मांगे 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 त्रिपुरारी चले भवन संग वक्ष कुमारी चले भवन संग दक्ष कुमारी मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। अगस्त्य मुनि से विदाई ली और भोले बाबा त्रिपुरारी बनकर जो है विदाई ले रहे हैं। ध्यान से सुनना, शंभु बनकर कथा सुनने आए और महेश बनकर भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी। महेश माने देवताओं के सबसे बड़े देव, देवादिदेव महादेव भोले बाबा। और अपने कैलाश की ओर भवन की ओर चले। दक्ष कुमारी साथ में। क्या लिखा? ध्यान देने वाली बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि दक्ष की बेटी साथ में है। और जब गए थे तो क्या लिखा था? संग सती जग जननी भवानी। क्यों? क्या लिखा था? संग सती जग जननी भवानी। और जब लौटती तो क्या लिखा? साथ में दक्ष की बेटी जा रही है। कारण कथा नहीं सुनी। ध्यान से सुन लो जो बैठ के कथा नहीं सुनते, जिनका ध्यान घर में रहता है, जिनका ध्यान दुकान पे रहता है, जिनका मन मनीराम भाग जाता है एकदम से कथा में बैठे, मनीराम भाग गया। कथा में भैया मनीराम जब बैठेगा इधर तभी तो काम चलेगा, तब कथा होगी। बोलिए गोविंद भगवान। तो मन कथा में लगना जरूरी है, आवश्यक है। तो दक्ष की कुमारी सम्मान ने दिया। जो कथा नहीं सुनता कथा में जाके वो सम्मान के योग्य नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है संसार की देवियों के लिए। और महाराज देहि अवसर भंजन महि मारा अगर कहीं इस दंडक वन में हमारे इष्ट मेरे प्रभु राम भी हैं, राम सीता की खोज में, राम जी सीता की खोज में जा रहे हैं। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन में अविनाशी विचरण कर रहे हैं। और कहीं और यहाँ पर भोले बाबा जी सोचने लगे, हृदय विचार रत जात हर
के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरयो प्रभु, जान गए सबको। हृदय में विचार आया कि कहीं भगवान का दर्शन हो जाता, के ही विधि दर्शन होए। और लेकिन मन में यह भी विचार आया कि हमारे राम जी ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, और अगर हम दर्शन करने गए तो सबको पता लग जाएगा। उन्होंने गुप्त रूप में अवतार लिया है। और मन में इच्छा हुई, और भक्त की इच्छा अगर अपने इष्ट को देखने की हो जाए और इष्ट ना दिखे, इष्ट दर्शना दे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। राम जी का ध्यान किया, मन से ध्यान किया, हृदय से ध्यान किया, श्रद्धा से ध्यान किया, तो भोले बाबा जी को अपने इष्ट राम जी दिखाई दे गए। शंभु समय ते ही राम ही देखा, शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा हिया अति हर्ष विशेषा, उपजा हिया अति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानी न कीनी चिनारी, कुसुमय जानी न उसी समय भगवान भोलेनाथ ने सामने क्या देखा, राम जी और लक्ष्मण जी सीता की खोज में जा रहे हैं, और भोले बाबा जी ने उसी समय दर्शन किए। भरी लोचन ही सिंधु निहारी, आंखें ओझल हो गई भोले बाबा की आंखों से, जलधारा बहने लगी अपने भगवान प्रभु राम जी को देखकर, और मन ही मन में भगवान की स्तुति करने लगे, और कहते हैं, क्या कहने लगे, हो जय सच्चिदानंद जग पालन, अस कहीं चलयो मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा नहीं के। और जय सच्चिदानंद कहने लगे। सती ने कहा, देखो, ध्यान से सुनना, सती जी ने कहा, देखो भोले बाबा, ये तभी तो लोग भोले बाबा बोलते हैं। एक किसी राजा का बेटा है, कहां से, अयोध्या के कोई राजा है दशरथ, उनका बेटा है जिनकी घरवाली को कोई भगा के ले गया है, कोई राक्षस ले गया है अपनी बेटी नहीं, पत्नी को। राजा का बेटा है, उनकी पत्नी को कोई भगा के ले गया है, घरवाली को, और ये कह रहे हैं कि कौन है, ये मेरे सच्चिदानंद हैं। और जब हंसने लगी सती, हंसने लगी, तो भोले बाबा ने कहा, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय अस्तन धरय उरकाहु। अरे क्यों संशय करती है सती, क्यों संशय करती है मेरे प्रभु पर। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि संत मुनि धीरा। अरे वही जिनको मुनि लोग, ऋषि लोग, योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष बैठकर ध्यान करते हैं, ये वही मेरे राम हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध सतत, विमल मन जेहि ध्यावे, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीर्ति गायहि। अरे वेद पुराण जिनका गान करते हैं, ये वही ब्रह्म हैं। क्यों पहचान नहीं रही है। सती ने कहा, ये
अरे महाराज, आप एक राजा के बेटे को ब्रह्म कह रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, सती तुमने कथा नहीं सुनी? राम कथा में तूने क्या सुना? कथा कहानी सुनी और बस? अरे राम कथा में स्पष्ट लिखा है, जदपि कहे शिव बार बार बहु लागना और उपदेशु, हरि माया बलु जान जिया, बोले बेहसी महेश। भोले बाबा ने सोचा ये मानने वाली नहीं है, स्त्री हट है ना, स्त्री हट, उसके आगे किसी की नहीं चलती। भोले बाबा ने कहा जा परीक्षा ले लो। तो सती ने परीक्षा लेने की सोची और परीक्षा लेने के लिए सती चली गई कहां? भोले बाबा जी बैठ गए एक पेड़ की छाया में। सती ने सीता का रूप धारण किया, सीता जी का, और सीता जी का रूप धारण करके चल पड़ी। पहुंच गई दंड वन में। राम जी के सामने जैसे गई, जैसे ही राम जी के सामने गई, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लेन निज नामो, पिता समेत लेन निज नामो, कहियूं बहोरी कहाँ वृष के तो, कहियूं भवानी कहाँ वृष के तो, कहियूं बहोरी कहाँ वृष के तो, कहियूं भवानी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेली फैरही के तो, विपिन अकेली फिर के तो। भगवान जी ने सीता बनी सती को देखा और सामने जाकर किया प्रणाम माता, हे माता प्रणाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, और पिता समेत लेन निज नामो। कहा राम जी कहाँ हैं, हमारे पिता कहाँ हैं? क्योंकि भगवान राम जी भी शंकर को अपना इष्ट समझते हैं, इष्ट मानते हैं। और कहा कहेयु बहोरी कहाँ वृष के तो। सती से पूछा, राम जी ने, कभी कभी बीच में स्किप हो जाता है तो ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है? कई शब्द स्किप हो जाते हैं, गड़बड़ भी हो जाती है बीच में, क्योंकि स्पीड बढ़ गया अब, क्योंकि समय हो रहा है, कथा लंबी है। बोलो शंकर भगवान की। तो साथ में भगवान भोलेनाथ का नाम लिया कि वो कहाँ है वृष केतु, जो बैल पे सवारी करने वाले हैं। हा? और विपिन अकेली, अकेली क्यों घूम रही हो? यहां पर अकेली क्या कर रही हो? तो महाराज सती जी को पहचान तो लिया राम जी ने। अब सती जी ने सोचा, रे मैं तो सीता बनी हूं। बोलो शंकर भगवान की। मैं तो सीता बनी हूं, लेकिन भगवान राम तो परब्रह्म है। इसलिए सती ने सोचा कि मुझे पहचान लिया। राम जी ने सती को दर्शन करवा दिया, सीता जी का भी कहा पीछे देखो। हे मां, हे माते, पीछे देखा तो पीछे राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं। जिस सीता को रावण ले गया है वो पीछे खड़े हैं। जब बाएं देखा तो राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं, दाएं देखा राम लक्ष्मण सीता खड़े हैं, और जब आगे देखा, पहले राम और लक्ष्मण ही थे, जब आगे देखा तो तीनों खड़े हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। सती भागी, वहां से दौड़ कर गई, भोले बाबा के पास पहुंच गई। और भोले बाबा ने पूछा, अरे सती ले ली परीक्षा? तो सती कहती है, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही। मैं कोई परीक्षा लेने थोड़ी गई थी, मैं तो दर्शन करने गई थी। देखो कथा भी नहीं सुनी और जाकर अब भोले बाबा के पास झूठ बोल रही हैं। परीक्षा भी ले ली राम जी की और सीता भी बन गई। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान से देखा कि ये तो, इसने तो मेरी माँ का रूप धारण कर लिया।
सीता मां का रूप धारण कर लिया, आज के बाद अब पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। सीता का त्याग कर दिया मन ही मन में, प्रण कर लिया सीता का त्याग करने का। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आपके जैसा कोई प्रण नहीं कर सकता, अगर कोई प्रण कर ले तो निभा नहीं सकता। और आकाशवाणी बंद। सती ने पूछा, हे स्वामी, कौन सा प्रण कर लिया आपने? आपने क्या प्रण किया? अब सच कहते तो सती को दुख होता, झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए कहा कि सती आओ आओ, तुम्हें एक पहले इतिहास सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। और चलते चलते कैलाश की ओर कथा सुनाने लगे। वर्णत पंथ विविध इतिहास, वर्णत पंथ, वर्णत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा, विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। और कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। जाते ही भगवान भोले बाबा की समाधि लग गई, बैठे, बात चली गई, गुम हो गई। एक दिन बड़े बड़े विमान सुबह से गड़गड़ाहट करते हुए जा रहे थे। और जब विमान जा रहे थे तो भोले बाबा तो बैठे हैं। सती जी ने सोचा, ये विमान किसके होंगे, कौन होगा, क्या कार्यक्रम होगा। इतने में रोहिणी और चंद्रमा का विमान कैलाश पर्वत पर उतरा। और सती की बहन है रोहिणी, चंद्रमा की पत्नी। और रोहिणी ने पूछा, सती बहन, तुम पिता के घर नहीं जा रही, कनखल नहीं जा रही? कनखल में क्या है? कनखल में हमारे पिता ने बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, बहुत बड़ा आयोजन रखा है, यज्ञ रखा है। सती ने सोचा, हमें तो बुलाया नहीं है। रोहिणी ने पूछा कि तुम चलना नहीं है? अब बहन के पास सच कहती, बहन के पास सच कहती तो फिर बेइज्जती हो जाती, इसलिए कहा, हाँ अभी भोले बाबा तैयार होंगे, तुम चलो। रोहिणी चंद्रमा चले गए। भोले बाबा के सामने जाकर सती कभी हाथ की उंगलियां दबाती हैं, कभी नाखून अपने दांतों से काटती हैं। भोले बाबा बैठे हैं, वैरागी बनकर बैठे हैं। बोलो शंकर भगवान की। और महाराज भोले बाबा सब समझ गए, आंख नहीं खुली, नेत्र खुले भोले बाबा के। सती से कहा, सती कहो क्या कहना चाहती हो? सती ने कहा, हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्तो स्वसरस्य सांप्रतम, प्रजापतिस्तु स्वसुरस्य सांप्रतम। हे स्वामी, आपके ससुर ने बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है, आयोजन रखा है, सब जा रहे हैं, हमने भी जाना है। तो भोले बाबा ने कहा, सती कोई चिट्ठी आई थी? बोलो शंकर भगवान की। जरा जोर से दोनों हाथ उठाकर कहिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई चिट्ठी आई थी? सती ने कहा, नहीं स्वामी, चिट्ठी तो कोई नहीं आई। तो सती, हमें नहीं जाना चाहिए, आमंत्रण तो हो सकता है कहीं चिट्ठी ना पहुंची हो, भेजी हो। तो भोले बाबा ने कहा, चिट्ठी नहीं, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं है। क्या हुआ? बुलाया ही नहीं है। अरे बुलाया नहीं, क्यों? तब भोले बाबा ने सती को कहा, सती एक बार ब्रह्मा जी ने हमारे ससुर के पिता ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया। जब प्रजापति बनाया
तो प्रजापति के पद का जो अभिमान है उसमें दक्ष हमारे ससुर जी अभिमान में फूल गए और फूलते भी सच्चे हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति का पद बहुत बड़ा होता है। बोलते हैं मनुष्यों में चक्रवर्ती सम्राट को जो सुख मिलता है उससे 100 गुना ज्यादा अधिक सुख मिलता है पितरलोक में पितरों को। ध्यान से सुनना है। धर्म जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं उनसे 100 गुना ज्यादा, और पितरलोक में पितरों से 100 गुना अधिक सुख मिलता है गंधर्व लोक में गंधर्वों को, और गंधर्वों से 100 गुना अधिक सुख मिलता है कर्म देवों को जो कर्म से देवता बनते हैं, और कर्म देवों से भी 100 गुना अधिक सुख मिलता है प्राप्त होता है अजान देवों को जो देव इंद्र इत्यादि देवता हैं। और इंद्र से भी जो इंद्र देवराज इंद्र इत्यादि देवताओं को जो सुख मिलता है उससे 100 गुना ज्यादा सुख प्रजापति के पद वाले को प्राप्त होता है। इसलिए अभिमान में चूर होकर जब अब पद का मद आ गया और जब उन्हें प्रजापति बनाया तो सब देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता से उनके लिए स्वागत समारोह रखा। उसमें मैं भी गया था, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। और सती जैसे ही हमारे ससुर जीकर अब सोचने लगा कि मेरा दामाद है शंकर, तो मुझे देखकर घूरने लगे और उसी समय अभिमान में आकर क्रोध में कहने लगे, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेवासराग्नयः साधूनां ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञान नत्र न मत्सरा। अरे सभासदों सुन लो, सभ्य लोगों में सभ्य लोगों का आगमन होना चाहिए, और सभा में अगर एक भी असभ्य आदमी आ जाए तो सभा का स्वरूप बदल जाता है। सब देखने लगे यहाँ कौन असभ्य है, सब देवता बैठे हैं, सभी देवी देवता स्वागत के लिए, ये कौन कौन। तो दक्ष को क्रोध तो आया ही था। उसी समय क्या कहने लगा, अरे एक दूसरे का मुख क्या देख रहे हो, अयम तु लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रपः। अरे ये नहीं तुम देख रहे हो, इस शंकर को देख रहे हो, ये तो लोकपालों में क्या है, निरपत्रपः, अपमान करवाने वाला है। इसे क्या पता कि सब लोगों में कैसे बैठते हैं। चिता में रहने वाला, शमशान में वास करने वाला, भूत प्रेतों में रहने वाला, इसको तो छूने का भी दोष है। दक्ष ने कहा अभिमान में। किसी ने बीच में बोल दिया, महाराज अगर ऐसी बात थी तो आपने बेटी क्यों दी, अपनी बेटी क्यों ब्याही। तो दक्ष कहने लगा, अरे मैं इसे अपनी बेटी ब्याहता, घृत्वा मृग सावक्ष्याः पाणी मरकट लोचनः। कहा मेरी बेटी मृग लोचनी, और ये बंदर की तरह दिखने वाला, बंदर की तरह के मुख वाला, बंदर की तरह दिखने वाला ये शंकर, ये तो ब्रह्मा जी हमारे पिताजी ने विवाह करवाया न था, मैं इसको कौन देता भूत प्रेतों में रहने वाला। बोलो शंकर भगवान की। और हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई गौघात होई पाप गौघात समाना। अब नंदी से नहीं रहा गया। नंदी ने कहा, अरे प्रभु आपको गाली दे रहा है, हमसे नहीं सुनी जा रही, अभी तुम कहो प्रभु आज्ञा करो, अभी इसकी बोलती बंद करूं। भोले बाबा ने शांत कर दिया। शांति से बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। और उसी समय कहा चिंता मत करो, ससुर जी हैं, गालियां दे देते हैं। गालियां ससुराल वालों की वैसे भी तो गालियां सुननी पड़ती हैं। हाँ बोलो शंकर भगवान। कब सुननी पड़ती है, जब बारात आती है तो सालियां देती हैं गालियां। हाँ अटारियों से गा गा के गालियां देती हैं। और महाराज कोई बात नहीं, लेकिन जब बढ़ता गया
और दक्ष ने श्राप दे दिया, आज के बाद इस शंकर को किसी यज्ञ में भाग ना दिया जाए, मैं श्राप देता हूं। अब नंदी से रहा नहीं गया। नंदी ने कहा, उसी समय खड़े होकर कहा, अरे सुनो दक्ष, जब से देख रहा हूं बड़बड़ाता जा रहा है, बड़बड़ाता जा रहा है। अरे तुझे थोड़ा सा पद क्या मिल गया, उसके मद में तू अभिमानी हो गया, मैं कर रहा है। जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें बकरे का सिर लगे, बकरा मैं करता है। और इतने में भृगु जी ने दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहा, हे नंदी, ये ससुर और दामाद का मामला है, तुम बीच में क्यों बोला? जाओ, मैं भी श्राप देता हूं, जितने तुम शिव के गण हो सब पखंडी हो जाओ। और जो गण शांति से बैठे थे वो गण भी खड़े हो गए। हे बाबा, हमें गाली देता है, हमें श्राप देता है, जाओ हम भी श्राप देते हैं, तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएं, सर्वभक्षी हो जाएं। और श्राप पे श्राप होने लगा। और उसी समय भोले बाबा ने सोचा, ये झगड़ा तो मेरे कारण है। बुद्धिमान झगड़े को खत्म करता है, नहीं होता तो वहां से चला जाता है। भोले बाबा जी वहां से खिसक गए। सती ने कहा, मैं उस समय आ गया, अब मुझे नीचा दिखाने के लिए हमारे ससुर ने ये यज्ञ रखा है। सती ने कहा, स्वामी मैं समझाऊंगी, लेकिन नहीं। भोले बाबा ने कहा, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहना जाइए चाहे कंचन वर्षे मेह। जहां पर आपके जाने पर कोई सम्मान ना मिले, आपको कोई स्नेह भरी नजरों से ना देखे, वहां पर चाहे सोने की बारिश हो रही हो, स्वर्ण की बारिश हो रही हो, वहां पर नहीं जाना चाहिए। सती तू जाना चाहती तू जा। सती ने कहा, प्रभु मैं चली जाऊंगी। हाँ तुम जा सकती हो। सती कभी जाती, कभी लौट के आती, कभी जाती, कभी लौट के आती, लेकिन अंत तो गत्वा सती ने जाने का निर्णय किया। भोले बाबा ने उसी समय अपने कुछ गण भेज दिए और कहा, नंदी को कहा, जाओ सती को कनखल लेकर जाओ। और कनखल में पहुंचे। कनखल में पहुंचे तो कनखल में क्या देखा? सादर भलई मिली माता, सादर भलही मिलीक माता, सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलई मिली गमाता, सादर भलही सादर भलई, सादर भलई मिली। एक माँ मिली, माँ ने गले से लगाया, बेटी तू क्यों आ गई, तू ठीक है? और भगिनियां बहनें हंसने लगी, सती को नहीं बुलाया, देखो बेशर्म आ गई। बहनें हंसने लगी, यदि बेशर्म आ गई देखो। परंतु सती ने सोचा, मेरा अपमान चाहे जितना भी हो जाए, भोले बाबा का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सती हूं। एक सती अपने पति का अपमान नहीं सहन कर सकती, अपने शरीर का त्याग कर सकती है, लेकिन जो पतिव्रता सती है वो अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं करती। और जो अपने पति का अपमान करती है और सहन करती है, उसे घोर नरक में जाना पड़ता है। और महाराज जब देखा कि यज्ञ का भाग सब देवताओं का रखा है, भोले बाबा के लिए यज्ञ में कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं, और उसी समय सती ने अपने पिता को सीधा कहा, सुनो दक्ष, तुम तो पिता के अधिकारी भी नहीं, शिवद्रोही मेरे पिता हो ये कदाचित मैं नहीं चाहूंगी, एक शिवद्रोही मेरे पिता। और महाराज उसी समय
सती जी को क्रोध आया। क्रोध में भगवान राम जी का दर्शन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए कहा, पिताजी आज इस देह को का त्याग करूंगी। अब तुम्हारा दिया हुआ ये देह है, इसलिए अब इसे नहीं रखूंगी। शिवद्रोही का दिया हुआ देह नहीं धारण करूंगी। योग अग्नि को आवाहन किया, प्रकट किया और पद्मासन लगाकर बैठी और सती का शरीर जलने लगा। गणों ने हाहाकार मचा दी, यज्ञ को ध्वस्त करने लगे। लेकिन देवताओं ने अपने मंत्रों के द्वारा गणों को कुछ को पीट कर कुछ को मंत्रों से भगा दिया। और उधर नारद जी ने, भोले बाबा जी बैठे हैं, और जाकर कह दिया। अब नारद जी उस समय के संवाददाता रहे, जाते ही कह दिया, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो भोलेनाथ। क्या खबर लाए हो नारद जी? महाराज, कनखल में दक्ष के यज्ञ में माता सती जी गई थी और माता सती को दक्ष ने धक्का देकर हवन कुंड में गिरा दिया, फेंक दिया और आपका अपमान किया। अपमान सहन नहीं कर पाई सती और उसका शरीर सारा जल गया। सती नहीं रही। और जब सुना सती नहीं रही, और उसी समय जटा कटाह संभ्रम उठे और तांडव नृत्य भोले बाबा करने लगे। सारे पर्वत, चारों ओर से धरती हिलने लगी, समुद्र का जल खौलने लगा। और नारद जी की खबर सुनकर आज क्रोधित होकर भोले बाबा ने कहा, अरे दक्ष, जब तक सती थी तुम्हारे साथ संबंध था, अब तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। और उसी समय नृत्य करते हुए अपनी जटा को उखाड़ा, शिला पर पटका, उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। वीरभद्र देखते देखते विशाल काय हो गए। वीरभद्र ने कहा, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, आप कहो तो समुद्र का जल पी जाऊं, आप कहो तो इन पहाड़ों को, इन पर्वतों को चकनाचूर कर दूं। आज्ञा करो भोलेनाथ। और भोले बाबा ने उसी समय कहा, वो वीरभद्रम, हो वीरभद्रम दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ दक्ष को यज्ञ के साथ भस्म कर दो। और वीरभद्र जी चले और सारे गण साथ में चले। मानो भूचाल आ गया, भयंकर भूचाल आ गया हो। सब देवता घबराए। देवताओं ने सोचा निश्चित रूप से, अरे ये इतना बड़ा भूचाल क्या आ रहा है, लगता है तूफान आने वाला है। एक ने कहा, भाई आजकल आंधी तूफान आने का समय नहीं है। दूसरे ने कहा, मुझे लगता है ये बहुत सारी हजारों गौएं इकट्ठी आ रही हैं। अरे गौएं आने का भी समय नहीं है। और इतने में सारा जो भूचाल आंधी थी जाकर कनखल में पहुंच गई। सब देवताओं को पकड़ पकड़ कर बंदी बनाने लगे। और गणों ने, सारे वीरभद्र ने, गणों ने सारे बल्लियों को उखाड़ डाला, यज्ञ को ध्वस्त कर डाला। देवताओं को पकड़ पकड़ कर जब देवता भागने लगे तो वीरभद्र ने कहा, अरे देवताओं, अपना यज्ञ का भाग तो लेकर जाओ, ऐसे खाली कैसे जाओगे? अपना यज्ञ का भाग लेकर जाओ। पकड़ लिया सबको और बंदी बना लिया। दक्ष को भी बंदी बना लिया। और महाराज जो भगवान के अपमान में दांत निकाल रहे थे, सबके दांत वीरभद्र ने सबकी बत्तीसी तोड़ डाली। भृगु जी की दाढ़ी नोच डाली और किसी की आंखें नोच डाली। सब देवताओं को अंग भंग कर दिया। अब दक्ष की बारी आई और जैसे दक्ष की बारी आई, दक्ष का सिर पकड़ा और पूछा, इसके साथ क्या किया जाए? गणों ने कहा, महाराज ये मैं करता था, बहुत अभिमान में मैं करता था। और वीरभद्र ने उसी समय दक्ष का सिर काट कर हवन कुंड में स्वाहा। सारा यज्ञ ध्वस्त करके चले गए वीरभद्र। देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी ने कहा तुम वहां क्यों गए जहां भगवान शंकर का अपमान होना हो? अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। हमें भी बुलाया था, हम तो गए नहीं। और विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से ने कहा तुम क्यों गए भाई देवताओं, तुम क्यों गए? हमें भी बुलाया गया था उस यज्ञ में, लेकिन हम तो नहीं गए। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। हाँ, इतना कर सकता हूं क्योंकि भगवान शंकर ने सती का देह उठाया और महाराज पूरे आकाश मंडल में घूमने लगे। चारों ओर भूचाल है, सब जीव आहत हैं। और महाराज भगवान विष्णु ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र छोड़कर उस सती के टुकड़े किए। भगवान शंकर से सती का देह अलग हुआ। जहां जहां जो टुकड़ा गिरा वहां वहां भगवती के सिद्ध पीठ बने। और इस प्रकार से विष्णु भगवान ने कहा देवताओं जाओ, भोले बाबा क्या हैं? भोले बाबा आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न होते हैं, जाओ उनकी स्तुति करो, जल्दी प्रसन्न होते हैं, वही तुम्हारे इस यज्ञ को पूर्ण करेंगे, वही तुम्हारे अंग भंग जब जो हुए हैं उनको पूरा प्रदान करेंगे। तब देवता लोग गए और भोले बाबा की स्तुति गाने लगे। क्या कहने लगे? कर्पूर गौरम कर्पूर गौरम करुणावतारम। गाइए, सभी गाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम। और जब स्तुति की भोले बाबा प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने कहा कहो देवताओं क्या चाहते हो, वरदान मांगो। सबने कहा हे भोले बाबा हम आपके दास हैं, हम आपके चरणों में हैं, कृपा करके हमें क्षमा करो, हमारे दोष को क्षमा करो, हमसे गलती हुई है, जाकर उस यज्ञ को पूर्ण करो महाराज। भोले बाबा ने जाकर देवताओं के जिनके दांत तोड़ दिए थे वीरभद्र ने, उनको कहा तुम पिसा हुआ अन्न खाया करो, और जिनकी आंखें नोच ली थी उनको दिव्य दृष्टि प्रदान करी देवताओं को। कुछ देवता ऐसे हैं जो दिव्य दृष्टि से देखते हैं, आंखें नहीं है। और भृगु जी की दाढ़ी जला दी थी, उनको थोड़ी सी दाढ़ी दे दी, जैसे फ्रेंच कट होता है ना, थोड़ी सी दाढ़ी प्रदान करी, उसी से काम चलाओ। अब देवताओं के अंग प्रदान किए, लेकिन दक्ष का सिर नहीं मिल रहा है। भाई देवताओं वीरभद्र को पूछा दक्ष का सिर कहाँ है? कि महाराज ये मैं बहुत करता था, इसका सिर जो है काट कर भस्म कर दिया। और भोले बाबा ने फिर सर्जरी की, बकरे का सिर लगाया। मैं बहुत करता था ना दक्ष। तो सबसे पहले सर्जन कौन हुए? भोले बाबा जी। हाँ, उन्होंने दक्ष को बकरे का सिर लगाया। दक्ष उठा और हाथ जोड़कर अब क्या कहने लगा? दक्ष के मुख से निकला बम 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 बम। बकरा कैसे बोलता? बम 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 बम। तो आज भी बकरा भोले बाबा का नाम लेता है। इसलिए भोले बाबा के कभी मंदिर में जाओ तो जरूर करतल से ध्वनि करो, चाहे ताली से बजाते हुए बम बम भोलेनाथ है, बम 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 बम। तो भगवान बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। भगवान के सामने जब डमरू बजता है डम 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 डम, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से सती चरित्र हुआ। आप अब 5 बज गए हैं। सब माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने, सबने आज की कथा सती चरित्र से सीखना है। कथा में कभी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो कथा में लापरवाही, सती चरित्र से सती ने यह संकेत दिया है संसार की देवियों को
और दक्ष को जो सिर लगा है, इससे सीखने को क्या मिला कि अभिमान, बोलो जोर से, अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान, कईयों का ध्यान ही नहीं है, घड़ी पे ध्यान है, 5 बज गए, पंडित जी पता नहीं बंद भी करेंगे नहीं। हाँ? बोलो राधे राधे। और महाराज इस प्रकार से जब अभिमान को चूर किया तो सबने, इधर ध्यान दीजिए, सबने घर में जाकर, देखो देवता लोग सब के नहीं आए हैं, देवियां पहुंचती है कथा में ज्यादा, तो देवता कम पहुंचते हैं। इसलिए घर में जाकर, कथा से जाकर जरूर बताओ कि आज हमने क्या सुना। ठीक है ना? एक तो कथा सुननी चाहिए, कथा में लापरवाही नहीं, और दूसरी बात क्या सुनी? अभिमान में न आना। सब गाएंगे हमारे साथ, अभ्यास करेंगे तब बोल पाएंगे देवताओं से। अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना, अभिमान में न। सभी गाएंगे, अभ्यास करेंगे। इतना ख्याल रखना, अभिमान में न आना, इतना ख्याल रखना, अभिमान में न आना। ये राह बहुत कठिन है, ये राह बहुत कठिन है, पाँव संभाल रखना, राह बहुत कठिन है, पाँव संभाल रखना, अभिमान में ना। सब नहीं बोल रहे हैं, जब सब कहेंगे तब अभ्यास होगा, ऐसे अभ्यास नहीं होगा। हरि बोल। क्योंकि तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा, तूने काम क्रोध जीता, जीता जग सारा। तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा, तूने काम क्रोध जीता, जीता जहान सारा। अभिमान को न जीता, सब जीत कर भी हारा, अभिमान को न जीता, सब जीत कर भी हारा। क्योंकि तूने काम को सब जीता, अभिमान को नहीं जीता, तो सब व्यर्थ है। संग्राम है ये जीवन, संग्राम है ये जीवन, पाँवों संभाल रखना, संग्राम है ये जीवन, पाँव संभाल रखना, अभिमान में। गाइए। आना ओ इतना ख्याल रखना, सब नहीं बोल रहे हैं।
अभिमान में नाना। देखो, एक बार हम कहेंगे, एक बार आप कहेंगे, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अभिमान में ना आना इतना, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। अभिमान में ना इतना। अब देखो माताओं, अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो घर में जाकर कैसे कहोगे? ऐसे ही कहोगे ना? क्या कहोगे? अभिमान में ना। पतिदेव से जाकर कहना, अपने देवता से क्या कहना? आज की कथा हमने सुनी, क्या कहा? पंडित जी ने कहा कि अभिमान। लेकिन एक सावधानी, कहना जरूर, लेकिन थोड़ा दूर से कहना, क्योंकि कोई पता नहीं पारा कितना कहीं चढ़ा हो। एक बार एक माता जी चले गई अभ्यास करके कथा से, पहुंच गई जाके घर में पतिदेव खड़ा था और चली गई नाचती हुई, अभिमान में न आना। पतिदेव देखता रहा, आजा। और जो नजदीक पहुंची, जो लगाया चांटा मुंह पे, मुंह गाल लाल कर दिया। चाबियां भी साथ ही ले गई थी। 3 घंटे से मोबाइल भी बंद। यहाँ रो रहा हूं इसलिए क्या कहते हैं, सावधानी है जरूरी। 2 गज की दूरी, सावधानी है जरूरी। इसलिए क्या कहना है, थोड़ा दूर से कहना माताओं ने। अभिमान में ना आए इतना ख्याल रखना। अभिमान में नाना। हाँ, अभिमान में ना आना। अभिमान में ना आना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब कथा करने का मन तो है कि और आपके साथ सत्संग होता रहे, पर अब समय हमें बाधित कर रहा है। आज 10 मिनट कथा विलंब से आरंभ हुई, 10 मिनट हमने आपके ले लिए हैं।